हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी हमने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। ठीक है, उसमें हम नाटक और एकांकी जो है वो करने लग रहे हैं। क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, 69 तक मैंने उसमें आपको क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, आज दूसरी क्लास है, इसको देखेंगे। अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही हैं। जो अंधा युग नाटक है धर्मवीर भारती का, इसमें भी कौन से विचार जो है बिल्कुल सही है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है, यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। ठीक है, तो सही बताना है। तो आगे देखते हैं। आधुनिक, ये बिल्कुल नहीं है भाई। आधुनिक भावबोध को रूपांतरित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ठीक बताना है। तीसरा है, इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता। ये बिल्कुल गलत है भाई। क्यों नहीं करता? करता है। तो 2 और 3 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। तो 2 और 3 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। आंसर भी बिल्कुल ठीक है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। यह दोनों कथन अंधा युग के संबंध में बिल्कुल सही है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इसमें गीति नाटक का प्रकाशन सन 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। ठीक है, अंतिम दिन पर आधारित, अभी 18वें दिन की कथा पर आधारित नहीं है, ध्यान रखना है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रमुख पात्र है अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, पहरी एक, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युत्सु, गूंगा भिखारी, पहरी दो, बलराम, कृष्ण इत्यादि वे। तो ये इसके पात्र रहेंगे अंधा युग नाटक के। अगला क्वेश्चन है, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ए ऐसी आपहु न से जैसे चौपट राज। तो अंधेर नगरी के किस पात्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है। भाई अंधेर नगरी क्या है? एक नाटक है। ठीक है, तो इससे जो भाई ये है, ये जो पंक्ति है, तो भाई किससे कहलवाया गया? गुरु गोवर्धन दास, फरियादी या महंत। तो भाई गुरु और महंत। ठीक है, ये दोनों ही एक पात्र का नाम है। ठीक है, इनसे कहलवाया गया है ये ऊपर का संवाद। तो ए और डी अपना बिल्कुल सही रहेगा। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ए ऐसे ही आपहु न से जैसे चौपट राज। उपयुक्त काव्यात्मक संवाद महंत एवं गुरु दोनों का है, जो अंधेर नगरी नाटक से उद्धृत है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1881 में रचित एक प्रहसन है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गद्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। अंधेर नगरी नाटक में महंत, गोवर्धन दास, राजा, मंत्री प्रमुख केंद्रीय पात्र है। अंधेर नगरी नाटक में कुल 6 अंक, ये अंक भी पूछे जाते हैं। इसे दृश्यों के नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही है। जो सही है वो हमें बताना, जो विचार सही है वो बताने हैं। तो इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। ठीक है, भारत दुर्दशा के विषय में बताया गया है, ये बिल्कुल सही नहीं है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, बिल्कुल सही है, मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। यह विचार प्रधान नाटक है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें अंग्रेजी राज में भी भारत के विकास की बात की गई है, ये गलत है भाई। भारत दुर्दशा की बात हुई है इसमें। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन में देख लेते हैं, क्योंकि सही बताना है। 2 और 3 अपना सही है, ए ऑप्शन ठीक रहेगा। भारत दुर्दशा के बारे में सही विचार यह है कि यह हिंदी का पहला राजनीतिक तथा विचार प्रधान नाटक है। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाट्य या रासक नाटक है। इसमें कुल 6 अंक है। देख लेते हैं। प्रथम अंक स्थान भित्ति है। द्वितीय अंक, इस अंक में दीन भारत बिलक बिलक कर अपनी दुर्दशा का वर्ण करके मूर्छित होता है। ये पूछे जाते हैं भाई, अपना ध्यान रखना, याद रखना इसको चित्रा। तृतीय अंक में है, इस अंक में भार दुर्देव आता
भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। चतुर्थ अंक है, इस अंक में पुनः भारत दुर्दैव, रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। पंचम अंक, पांचवें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्दैव से भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है। षष्ठ अंक, छठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारण को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित करना है। तो ये भारत दुर्दशा के विषय में था, और जो मैंने आपको इसके विषय में बताया है, ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है भाई। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और कमेंट तो आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और भाई ये क्लास का PDF है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इनका सही अनुक्रम हम देखते हैं कौन सा रहेगा, कौन कौन सी नाटक है। ये है इसके अनुक्रम यहाँ से, हानुस, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। भाई जो हानुस है इसका प्रकाशन हुआ था 1977 ईस्वी में, ठीक है। लहरों के राजहंस जो है ये 1963 में प्रकाशित नाटक है। आषाढ़ का एक दिन है, ये 1958 में प्रकाशित नाटक है। आधे अधूरे ये 1969 में प्रकाशित है भाई नाटक। तो सबसे पहले 1958, फिर 1963, फिर 69, फिर 77 भाई। तो पहले नंबर पे 3 आएगा, फिर 2, फिर 4, फिर 1, ठीक है। पहले 3, फिर 2, फिर 4, फिर 1। तो सी आंसर अपना ठीक रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम है, आषाढ़ का एक दिन 1958 में, लहरों के राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में, हानुस 1970 ईस्वी में। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने असव घोष के महाकाव्य सौंदर्यानंद के आधार पर किया है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक है। हानुस भीष्म साहनी का नाटक रहेगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो एक तरफ तो भाई पात्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ नाटक दे रखे हैं, तो हमें इसको सुमेलित करना है। तो जो सकटार है, सकटार ये कौन से नाटक का पात्र है? तो सकटार है भाई चंद्रगुप्त नाटक का पात्र। और चंद्रगुप्त किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का नाटक रहेगा। तो 1 का 4। महाराष्ट्री, जो महाराष्ट्री नहीं, ये महाराष्ट्री है भारत दुर्दशा के पात्र, ठीक है। तो B का 3। और भारत दुर्दशा किसकी, जो भारत दुर्दशा है किसका नाटक है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक रहेगा। धातुसेन ये स्कंदगुप्त का पात्र है, तो C का 2। और स्कंदगुप्त किसका? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। गोवर्धन दास ये अंधेर नगरी का पात्र है। अंधेर नगरी किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक रहेगा। तो 4, 3, 2, 1, 4, 3, 4, 3, 2, 1, डी आंसर ठीक है भाई अपना। पात्र नाटक और इसके लेखक, सकटार चंद्रगुप्त नाटक से है, और चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। महाराष्ट्री भारत दुर्दशा के पात्र है, भारतेंदु इसके लेखक रहेंगे। धातुसेन स्कंदगुप्त का पात्र है, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी का पात्र है, भारतेंदु इसके लेखक रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट भाई, 75 था, ये रहा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है, ठीक है। अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री और स्कंदगुप्त, ये चारों के चारों नाटक जयशंकर प्रसाद जी के रहेंगे। तो देखते हैं, जो अजातशत्रु है, ठीक है, अजातशत्रु इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1922 में, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी का हुआ 1933 में भाई। राज्यश्री का हुआ 1915 में, और जो स्कंदगुप्त है इसका 1928 में, ठीक है। तो पहले राज्यश्री 1,
फिर 22 2, फिर 28 3 पे आ गया 4, फिर लास्ट में ध्रुव स्वामी है 4 पे। ठीक है, तो 3 1 4 2, 3 1 3 1 4 2, 3 1 4 2 डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। डी ऑप्शन ठीक है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है राजश्री 1915 ईस्वी में, अजातशत्रु 1922 ईस्वी में, स्कंदगुप्त 1928 में, ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी में प्रकाशित रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक है सज्जन 1910, कल्याणी, परिणय 1912, प्रायश्चित 1913, विशाख 1921, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, कामना 1927, एक गुट 1930, चंद्रगुप्त 1931 की रचनाएं रहेंगी। ये सभी नाटक है वे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2, ठीक है। सूची 1 में तो भाई नाटक दे रखे हैं और सूची 2 में ये बता रखा है ये किस प्रकार के नाटक, इनकी शैली के विषय में बता रखा है। वो देखते हैं। जो अंधेर नगरी है ये क्या है, क्या नाटक शैली है इसकी, तो अंधेर नगरी क्या है, एक प्रहसन है एक, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक रहेगा। तो 1 का 3 अंधायुग, जो अंधायुग है ये गीति नाट्य है, ठीक है। बी का 4, और ये अंधायुग किसका है, धर्मवीर भारती का नाटक है। ध्रुव स्वामी कैसा है, ये समस्या मूलक नाटक रहेगा भाई। तो सी का 2, जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामी। आगरा बाजार ये लोक नाट्य शैली में रचित है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है, और ये हबीब तनवीर जी का रहेगा। तो भाई 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, तो बी आंसर ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। नाटकों एवं नाट्य शैलियों का सही सुमेल देखते हैं। नाटक, नाट्य शैली और नाटककार। अंधेर नगरी प्रहसन है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है ये। अंधायुग गीति नाट्य है धर्मवीर भारती का। ध्रुव स्वामी समस्या मूलक नाटक है जयशंकर प्रसाद का। आगरा बाजार लोक नाट्य शैली हबीर तनवीर जी का रहेगा। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पानी में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त नाटक में जो चाणक्य है उनका कथन है और ये काफ़ी बार पेपर में पूछा भी गया है। भाई मेरे पास पानी में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। तो ये कथन भाई चाणक्य का काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और ये किससे कहा है, चाणक्य ने ये पूछा है। तो राक्षस से कहा है, सिहरन से कहा है, एलिशा किटीज के से कहा है, या वररुचि से कहा। तो ये चाणक्य जी ने वररुचि से कहा है। ये दोनों पात्र चाणक्य और वररुचि सिन्हर ये सभी पात्र चंद्रगुप्त के हैं भी। आगे व्याख्या में देख लेते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त नाटक में वररुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा, मेरे पास पानी में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। इस नाटक के प्रमुख पात्र है सिहरन, आम्बिक, पर्वतस्वेर, राक्षस, मालविका, अलका, कार्नेलिया, सुवासिनी, एनिसा किटीज, सेल्यूस आदि भाई। अगला क्वेश्चन है लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं। ठीक है, इनमें से लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं कौन सी है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हमें बतानी हैं। तो लाला श्रीनिवास दास की प्रहलाद चरित्र, रणधीर और प्रेम मोहिनी, नियम निर्घोष, कीर्ति केतु। तो देखो भाई रणधीर और प्रेम मोहिनी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना, ये लाला श्रीनिवास दास की रचना है। तो बी आपको पता है इनकी है, तो बी ऑप्शन जहाँ जहाँ है बी जिसमें है वो ठीक है और बाकी कट गए। तो 2 हमारे पास रह गए। और प्रहलाद चरित्र ये भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। तो 1 और 2 श्रीनिवास दास जी की रचनाएं रहेंगी। तो ए ऑप्शन अपना ठीक है। आंसर ये बिल्कुल सही है। प्रहलाद चरित्र तथा रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास के नाटक है। लाला श्रीनिवास दास हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। 1882 ईस्वी प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है,
परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है और 1882 में इसका प्रकाशित हुआ था भाई ये। और कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक बाबू तोताराम है। कौन है भाई? तोताराम है, बाबू तोताराम रहेंगे कीर्ति केतु नाटक के लेखक। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? तो क्या करता है भाई? भारत भाग्य भारत को जगाता है, भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो जो भारत भाग्य है वो भारत को जगाता है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। आंसर ये बिल्कुल सही है। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इस नाटक के कुल 6 अंक है। मैंने पीछे 6 अंकों के बारे में विस्तार से बताया है। 6वें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरव में अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्मधिक्कार कारुणिक है, अंततः वह छाती में चाकू भोंक कर आत्महत्या कर लेता है भाई। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? सबसे बड़ा आदमी, ठीक है, किसकी एकांकी है ये हमें बताना। उपेंद्र नाथ अश्क की है, सेठ गोविंदास की है, राम कुमार वर्मा की है, भगवती चरण वर्मा की। तो भगवती चरण वर्मा की है सबसे बड़ा आदमी एकांकी। डी आंसर ठीक है। सबसे बड़ा आदमी एकांकी भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है। मैं और केवल मैं तथा 2 कलाकार इनकी अन्य एकांकियां हैं। उपेंद्र नाथ अश्क कृत महत्वपूर्ण एकांकियां निम्न है: जोग, आपस का समझौता, अंधी गली, लक्ष्मी का स्वागत, खिड़की आदि। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रेशमी टाई एकांकी संग्रह से एकांकी के चतुर्थ चरण का सूत्रपात हुआ है। करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? जो करबला नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है भाई? लाला भगवान दीन, मिश्र बंधु, अमृतलाल चतुर्वेदी या प्रेमचंद्र जी। तो प्रेमचंद्र जी का ये नाटक है करबला। व्याख्या देख लेते हैं। डी आंसर सही है। करबला 1928 ईस्वी का मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक है। संग्राम 1922 भी प्रेमचंद्र का सामाजिक विघटन प्रधान नाटक है। मिश्र बंधु द्वारा समसामयिक उपदानों पर लिखा गया नाटक नेत्रोन्मीलन 1915 ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? हत्या के बाद, अंधी गली, डॉक्टर, नवप्रभात। तो अंधी गली जो है ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है। बी आंसर सही है। अंधी गली विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है बल्कि ये उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी है। एक अंधी गली किसकी है भाई? एकांकी है उपेंद्र नाथ अश्क की, विष्णु प्रभाकर की नहीं है। हत्या के बाद, डॉक्टर, अब और नहीं, श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, टूटते प्रवेश, ये सभी के सभी नाटक विष्णु प्रभाकर की हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? औरंगजेब की आखिरी रात, ठीक है, इस एकांकी के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, मुक्तिबोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या राम कुमार वर्मा। तो औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक है राम कुमार वर्मा। डी आंसर सही है अपना। डी आंसर बिल्कुल सही है। औरंगजेब की आखिरी रात हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा है। इनके एकांकी संग्रह है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान और इंद्रधनुष आदि भाई। ये इनकी एकांकी संग्रह है राम कुमार वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है? ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक कौन सा है? चंद्रावली, प्रेम जोगनी, महक मंजरी, तप्ता संवरण। तो भाई महक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी जी का नाटक रहेगा। सी आंसर सही है अपना। महक मंजरी 1891 ईस्वी किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है। इनके अन्य नाटकों में प्रेरणी परिणय 1890, चौपट चपेट, जबकि चंद्रावली 1876 एवं प्रेम जोगनी 1875, भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा तप्ता संवरण 1883 से श्रीनिवास दास जी के नाटक है भाई। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था भाई।
अगला क्वेश्चन है, दुखनी वाला नाटक की रचना किसने की? ठीक है, तो किसने की, काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है भाई दुखनी वाला। तो ये राधा कृष्ण दास जी का नाटक रहेगा दुखनी वाला, और 1880 में प्रकाशित हुआ था। बी आंसर बिल्कुल सही है। दुखनी वाला 1880 नाटक की रचना राधा कृष्ण दास ने की। पहले इसका नाम विधवा विवाह नाटक था। इसमें श्यामा भ्रूण हत्या करती है, परंतु दुखनी वाला में सरला विषपान द्वारा आत्महत्या कर लेती है। इनके अन्य नाटक पद्मावती और महाराणा प्रताप है। इनके उपन्यास निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी में हिंदुओं की निसहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण है। भारतेंदु विरचित अपूर्ण हिंदी नाटक सती प्रताप को राधा कृष्ण ने ही पूर्ण किया था भाई। इनका जो सती प्रताप था ये भारतेंदु जी का नाटक था, लेकिन ये पूर्ण नहीं था, अपूर्ण था, और इसको पूर्ण राधा कृष्ण दास ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है, यानी भारतेंदु जी का नहीं है? नील देवी, अंधेर नगरी, भारत सौभाग्य, भारत दुर्दशा। तो भाई भारत सौभाग्य भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा इन्हीं के नाटक है। आंसर सी बिल्कुल सही है। भारत सौभाग्य 1888 बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध द्वारा लिखित नाटक है भारत सौभाग्य। शेष अन्य नाटक भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881, नील देवी 1881 भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? ठीक है, रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? तो क्या है भी, व्यंग्य है। क्या है? व्यंग्य है, क्योंकि रसोई घर में प्रजातंत्र तो व्यंग्य है। विष्णु प्रभाकर का ये क्या है? एकांकी है। बी आंसर सही है। रसोई घर में प्रजातंत्र विष्णु प्रभाकर की व्यंग्य प्रधान एकांकी है। विष्णु प्रभाकर ने बंगला साहित्यकार शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी है, जो उनकी ख्याति का प्रमुख आधार है। इनकी अन्य प्रमुख एकांकी है प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, इंसान, ये रेखाएं, ये दायरे। तो ये विष्णु प्रभाकर जी के एकांकी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला नाटक किसको माना जाता है? प्रबोध चंद्रोदय, शकुंतला, देवमाया प्रपंच या आनंद रघुनंदन। तो आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है भाई। डी आंसर बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। यह महाराज विश्वनाथ सिंह का ब्रज भाषा में रचित नाटक है। ठीक है, महाराज विश्वनाथ सिंह का है भाई ये नाटक आनंद रघुनंदन, और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण कवि का संस्कृत नाटक है, और जो प्रबोध चंद्र है ये कृष्ण कवि का है और संस्कृत भाषा में है ये नाटक। जबकि शकुंतला नेवाज का नाटक है। ठीक है, नेवाज का नाटक है शकुंतला। अगला क्वेश्चन है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, जीवन काल की दृष्टि से नीचे नाटककार दे रखे हैं और उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, जो भुवनेश्वर हैं इनका जन्म हुआ था 1910 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? शाहजहाँपुर में हुआ था, शाहजहाँपुर में हुआ था भाई। और जो मोहन राकेश है इनका हुआ था 1925 में जन्म। ठीक है, और कहाँ हुआ था? अमृतसर में। सुरेंद्र वर्मा का 1941 में हुआ था झांसी में। मीराकांत का 1958 में हुआ था भाई श्रीनगर में। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो 1910, 1925, 1941, 1958 ये ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा और मीराकांत, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर ये बिल्कुल सही है। जीवन काल की दृष्टि से नाटककारों का सही क्रम भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत है। ठीक है, नाटककार, जन्म और स्थान। भुवनेश्वर 1910 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? जहाँ शाहजहाँपुर में। मोहन राकेश 1925 में जन्म अमृतसर में। सुरेंद्र वर्मा 1941 में जन्म झांसी में। मीराकांत 1958 में जन्म श्रीनगर में भाई। अगला क्वेश्चन है, यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? तो महादेव वर्मा, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद और ममता
कालिया, तो यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह ममता कालिया का है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह ममता कालिया का है। ममता कालिया द्वारा रचित 2 महत्वपूर्ण नाटक संग्रह है, यहाँ रहना मना है और आप न बदलेंगे। ममता कालिया कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध और पत्रकारिता साहित्य की लगभग सभी विधाओं में पारंगत है। वर्ष 2017 में ममता कालिया को इनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। रामनरेश त्रिपाठी कृत कन्या का तपोवन, पैसा, परमेश्वर, वफाती चाचा, जयंत आदि नाटक रहेंगे रामनरेश त्रिपाठी के। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख नाटक है राखी की लाज, फूलों की बोली, शाहदार शाह, कश्मीर का कांटा। ये वृंदावन लाल वर्मा के नाटक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी विकल्प गलत है, वो हमें बताना है। तो कौन सा है ये देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर बिल्कुल सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मुद्रा राक्षस, ये भी बिल्कुल सही है। प्रताप नारायण मिश्र का है, जो प्रताप नारायण मिश्र जी है, इसका नाटक मीराबाई नहीं है भाई, ठीक है। राधा कृष्ण दास का दुखनी वाला हमने ऊपर भी देखा, तो ये डी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है। सी आंसर सही नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन गलत है भाई, विकल्प सी बिल्कुल गलत है। प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है संगीत शकुंतला, जबकि मीराबाई की रचनाएं राग गोविंद, राग सोरठा, मुद्रा राक्षस भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक है, जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र जी का नाटक कौन सा बताया गया, संगीत शकुंतला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है, ठीक है। अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, लेकिन हट्टी हमीर नहीं है, ठीक है। बी आंसर बिल्कुल सही है। हट्टी हमीर प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। इनके प्रमुख नाटक है गो संकट, जुआरी खुआरी, संगीत शाकुंतलम, जबकि अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, भार दुर्दशा आदि भारतेंदु जी के नाटक रहेंगे। निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करते हैं भाई, देखते हैं। अभंग गाथा, ताले में बंद प्रजातंत्र, वायरस, इतरा, इन्ना की आवाज, ठीक है। तो अभंग गाथा, तो अभंग गाथा किसकी है, ये नरेंद्र मोहन की रहेगा नाटक। तो 1 का 3। ताले में बंद प्रजातंत्र, ये विभू कुमार का है। वायरस, तो वायरस किसका, राजेश जैन का रहेगा। तो सी का 4। इन्ना की आवाज़ असगर वजाहत की है, वजाहत की है, असगर वजाहत की है। तो डी का 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, ए ऑप्शन सही है अपना। आंसर ए बिल्कुल सही है। नाटक एवं नाटककारों का सही सुमेलन इस प्रकार है। नाटककार अभंग गाथा नरेंद्र मोहन की है, ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार का, वायरस राजेश जैन का है, इन्ना की आवाज़ असगर वजाहत की रहेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना गया है। जो भारत दुर्दशा, इसको निम्नलिखित में से क्या माना गया है, नाटिका, नाटक रास्य या प्रहसन या गीति रूपक। तो नाट्य रासक माना गया है भारत दुर्दशा को। बी आंसर सही है अपना। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा, जो 1880 में प्रकाशित, को नाट्य रासक माना जाता है। भारतेंदु की प्रमुख रचनाएं हैं वैद की हिंसा, हिंसा न भवति, ये प्रहसन है। विशेष्य विस्मोदघम भाण है। प्रेम जोगनी नाटिका है। नील देवी गीति रूपक है। अंधेर नगरी प्रहसन है। सती प्रताप पौराणिक नाटक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। जो सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह किसका कथन है। तो ये कथन किसका है, तो ये किसका नाटक है, ध्रुवस्वामिनी, कोमा, सकराज या चंद्रगुप्त। ये जो सकराज है, इसका कथन रहेगा भाई। सी आंसर अपना सही है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र सकराज का है। ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की नाटक है स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवस्वामिनी 1933 आदि।
प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र एवं उनके कथन काफी महत्वपूर्ण होते हैं भाई। ये कथन आपको ध्यान रखना, कथन और पात्र। यौवन तेरी चंचल छाया, ये कोमा ध्रुव स्वामी की पात्रा है, उसका कथन है। विधान की शाही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता, ये चंद्रगुप्त का कथन है। कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता, ये ध्रुव स्वामी का कथन है भाई। आगे देखते हैं। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाट्य साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, ये कथन किसका है? क्या अभी भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या रामचंद्र तिवारी? तो ये कथन रामचंद्र तिवारी जी का रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर डी बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथन रामचंद्र तिवारी का है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के संबंध में कहा है। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन किया, ना तो बांग्ला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बार भी छोड़ ये अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले, और ना प्राचीन नाट्यशास्त्री की जटिलता पर अपने को फंसाया भाई। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है भारतेंदु जी के विषय में। और जो पीछे वाला था ये रामचंद्र तिवारी जी का कथन रहेगा। अगला क्वेश्चन है। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरन गया, चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका? तो चंद्रगुप्त का ही कथन है भाई। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरन गया, तो चंद्रगुप्त नाटक का कथन, चंद्रगुप्त का ही कथन है, और ये चंद्रगुप्त नाटक से ही है। आंसर ये बिल्कुल सही है। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरन गया। उपयुक्त कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त जो 1931 में प्रकाशित नाटक है उसके पात्र चंद्रगुप्त का है, जबकि चाणक्य, मालविका तथा अलका इस नाटक के अन्य पात्र है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्राश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नायक, कामना, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी भाई। अगला क्वेश्चन है। अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने का बाध्य है? तो कौन सा भी? अश्वत्थामा था भी। डी आंसर सही है, जो अभिशप्त जीवन जिया था उसने, अभिशप्त। डी आंसर ठीक है, अश्वत्थामा अंधा युग का वह पात्र जो अभिशप्त जीवन जीने का बाध्य है। अंधा युग 1955 ईस्वी में प्रकाशित धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीति नाटक है। अंधा युग का कथानक महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्या और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। अंधा युग के प्रमुख पात्र है अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, कृष्ण इत्यादि। अगला क्वेश्चन है। भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? तो इनमें से कौन सी ऐसी नाट्य कृति है जिसकी रचना भारतेंदु ने ओनली एक रात में की थी? तो विशेष्य, विषमोदकम, नील देवी, विद्या सुंदर या अंधेर नगरी? जो अंधेर नगरी है ये एक दिन की रचना है भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आंसर है, भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी। अंधेर नगरी 6 अंकों के इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है। भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी। भारतेंदु के अन्य नाटक है विशेष्य, विषमोदकम, विद्या सुंदर, नील देवी, भारत जननी, प्रेम जोगनी, सत्य हरिश्चंद्र आदि। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भैया। कहाँ करुणानिधि केशव सोए? भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? कहाँ करुणानिधि केशव सोए? ठीक है, तो ये अंधेर नगरी, रत्नावली, भारत दुर्दशा या भी नील देवी की? तो नील देवी की पंक्तियां रहेंगी, कहाँ करुणानिधि केशव सोए। आंसर डी बिल्कुल सही है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की नील देवी की नाट्य की पंक्तियां हैं। कृतियां हैं इनकी नाटक वेद की हिंसा 1873, बार दुर्दशा 1880, सत्य हरिश्चंद्र 1875, श्री चंद्रावली 1876, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881। अगला क्वेश्चन है, रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? जो रत्नावली है
ये भाई किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? तो बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी या मराठी? तो भाई संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है रत्नावली। बी आंसर सही है। रत्नावली नाटक संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित है। हर्ष को संस्कृत में लिखित 3 नाटकों का रचयिता माना जाता है। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये हर्ष द्वारा रचित है भाई ये नाटक। भारतेंदु जी ने कुल 17 नाटक लिखे, जिनमें 8 मौलिक और 9 अनुदित नाटक माने जाते हैं। अनुदित नाटक और इनके मौलिक नाटक देख लेते हैं। अनुदित: विद्या सुंदर 1868, पाखंड विडंबन 1872, रत्नावली 1868, धनंजय विजय 1873, कपूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, सत्य हरिश्चंद्र 1875 में। और जो इनके मौलिक नाटक है ये और देख लेते हैं। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवंती, ये 1873 का है। श्री चंद्रावली नाटिका है 1876 की। विशेष्य विस्मोदकम 1876 ईस्वी में प्रकाशित। भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, प्रेम जोगना 1875 और सती प्रताप 1883 ईस्वी की है भैया इनके नाटक। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है भैया। अरुणय यह मधुमेह देश हमारा नाटक गीत प्रसाद के किस नाटक से है? अरुणय यह मधुमेह देश हमारा, तो ये गीत है प्रसाद जी के नाटक का। और इनमें से पूछा है किस नाटक से है? अरुणय यह मधुमेह देश हमारा, तो उर्वशी, अग्निमित्र, एक घूट या चंद्रगुप्त? तो भैया चंद्रगुप्त नाटक का गीत है अरुणय यह मधुमेह देश हमारा। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अरुणय यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से है, जिसको नाटक की स्त्री पात्र कार्नेलिया ने गाया है भी। चंद्रगुप्त के अन्य कथन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के जो अन्य कथन वो देख लेंगे। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये कार्नेलिया सुवासिनी से कहती है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है। काफी महत्वपूर्ण कथन है भाई ये सभी के सभी। आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक है सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, सकंदगुप्त 1928 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933, जबकि उर्वशी रामदास सिंह दिनकर द्वारा रचित 1961 ईस्वी में प्रकाशित उर्वशी काव्य नाटक में दिनकर ने उर्वशी और पूर्वा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ में जोड़ना चाहा है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? जो कोणार्क नाटक है इसके रचयिता कौन है? गोविंद वल्लभ पंत है, रामविलास शर्मा है, जगदीश चंद्र माथुर है, मोहन राकेश है। तो कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर जी रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर है। काफी महत्वपूर्ण नाटक है कोणार्क भाई। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक है कोणार्क 1951, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, रघुकुल रीति 1985, दशरथ नंदन 1975। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है, यह नाटक न पौराणिक न ऐतिहासिक न यथार्थवादी, यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी आधुनिक अनुयोक्ति का मंचीय रूप है। ठीक है, मॉडर्न एलिगोरी आधुनिक अनुयोक्ति का मंचीय रूप है, पहला राज्य के संदर्भ में कहा है लेखक ने। मोहन राकेश के नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, लहरों के राजा 1963, पैरों तले जमीन, ये इनका अधूरा नाटक है भी मोहन राकेश का। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना गया है। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग में कुल कितने अंक है? जो अंधा युग इसमें कुल कितने अंक है ये हमें बताना है। तो अंधा युग नाटक में 5 अंक है भाई, 5 अंक है। कल की क्लास में भी ये आया था। आंसर है बिल्कुल ठीक है। अंधा युग में कुल 5 अंक है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीति नाटक का प्रकाशन 1955 में हुआ। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं को, मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इस गीति नाटक में विभिन्न पात्रों की योजना की गई है, जैसे अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विरुद्धयाचक, पहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युत्सु, गूंगा भिखारी, पहरी एक, बलराम, कृष्ण इत्यादि। तो भाई
इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास के अपने 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। ठीक है, और साथ में ये भी आप मुझको बताइए भाई आप कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपके लिए क्लास लेके आऊँगी भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, आशा का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।